जब हम कोई नई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमारे सामने एकदम क्लियर गोल होता है। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ करेंगे, इस कंपनी में नए दोस्त बनेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमारे पास होता है और हम बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। हम फुल्ली प्रोडक्टिव होते हैं उस समय। लेकिन समय के साथ 6-8 महीने या 1 साल हो जाने के बाद आप उस ऑफिस में अपने दोस्तों से, अपने काम से ऊब चुके होते हैं, क्योंकि आप वही काम डेली डेली कर रहे हैं। आपके काम में नए चैलेंजेस कम आ रहे हैं, बॉसेस सेम है, वही चेहरे आपको डेली देखने हैं, कुछ लोगों से तो तू मैं भी हो चुकी है, और ऐसे समय पर काम को लेकर मोटिवेशन भी कम हो जाता है। इस स्टेप पर भी अगर आप अपना 100% देना चाहते हैं, फुल्ली प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपने गोल को सेट करें या प्रायोरिटाइज करें। आज अगर आप 1-2 साल से काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हाँ, मेरा जब मैं ज्वाइन किया था तब मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, तो एक चीज़ और नोटिस करना कि जब आप नए आए थे आपके पास आपका गोल क्लियर था, आपका विजन क्लियर था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। इवन जब इंट्रोडक्शन में पूछा गया तो आपने बताया था कि मैं मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंचना चाहता हूं। अभी एक एसोसिएट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप बोलते हैं मैनेजर की पोस्ट पर जाने वाले हो। लेकिन जब आप समय के साथ देखते हैं 6-8 महीने 1 साल के बाद कि आपको गोल जो है ना वो धुंधला हो जाता है, आपको समझ में आता है कि यहाँ से बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं मैनेजर तक, तो ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये है, इसमें ये बाधा है, वो बाधा है, ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स हो जाती है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं, जिसके बाद आपको लगता है कि यार वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है। सब कुछ सही है लेकिन मोटिवेशन टूट जाता है। आप ध्यान में रखिए कि अगर आप अभी भी क्लियर गोल रखते हैं कि नहीं मुझे मैनेजर पोस्ट तक पहुंचना ही है एक बार, और उसके लिए आप तत्पर रहेंगे तो बिल्कुल वहां तक जरूर पहुंच। सबसे पहली चीज़ रहेगी कि अपना गोल सेट कीजिए, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ इसके लिए मुझे आगे बढ़ना है। वरना आप सुबह से शाम तक ही काम करेंगे, आपको आपका मेन गोल ये रहेगा कि शाम को काम खत्म करके घर जाना है, आराम करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप फाइनल गोल के लिए दौड़िए, ना कि शाम तक के लिए दौड़िए। दूसरा पॉइंट है कि आप प्लान और ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ें। कैसे? जब आपके पास क्लियर गोल नहीं होता तो आप क्या ही प्लान करोगे, लेकिन अगर आपके पास क्लियर गोल है कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो आपको पता है कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा और उन चीज़ों को आप प्लान करेंगे। मैं नहीं बोलता कि आप पूरे 3 साल का प्लान कर लीजिए, क्योंकि 3 साल का तो वो एक्सपीरियंस लगेगा मैनेजर के बनने के लिए। नहीं, आप ये प्लान करेंगे कि मुझे आज दिन भर में क्या करना है या इस वीक में क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि आज दिन भर करना क्या है। आते हैं, बहुत सारा काम पता नहीं, इधर उधर से इसकी हेल्प वेल्प करके, शाम तक ये भी नहीं होता कि भाई मैंने किया क्या, नहीं पता, और बस चले जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नहीं, आप आज प्लान करें, सुबह प्लान करें आपको क्या करना है, या वीकली प्लान करें कि हाँ मुझे इतना काम कंप्लीट कर लेना है इस वीक के अंदर। अगर 70 to 80% भी होगा तो आपको एक संतुष्टि ज़रूर होगी कि हाँ मैंने कुछ काम किया और अपने गोल के प्रति मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस। वो आपको बहुत कम करने होंगे। डिस्ट्रैक्शंस में क्या चीज़ें आ सकती है? सबसे पहली चीज़ आपका मोबाइल फ़ोन। हाँ, बहुत सारे BPOs में आपने देखा होगा कि लॉकर रूम रहते हैं, यहाँ पर फ़ोन रखना पड़ता है, लेकिन सिर्फ मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है। चलिए पहले तो मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन आपको बता दूं क्या होता है। नोटिफिकेशंस आते हैं, आप उसको साइलेंट करके रखिए। आप अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए उस समय। ये नहीं है कि दोस्त का फ़ोन आ रहा है, आप आधा घंटे के लिए बाहर निकल के चले गए और आपने बात कर रहे हो दिन भर। नहीं, अपने काम को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप समझिए कि अर्जेंट कॉल्स ही यहाँ पर आ सकते हैं, नोटिफिकेशंस को बंद कीजिए। 50 प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं, भाई मिंत्रा पे सेल लग गया, नोटिफिकेशन देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्क्रॉल करना है मिंत्रा की, भाई क्या क्या चीज़ें अभी सस्ते में मिल रही है। आपको काम पर ध्यान देना है। अब अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे अननेसेसरी टैब्स खुले होंगे। क्यों खोल के रखना है? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपको। अपना काम करें तभी आपका दिमाग गया कि मैं यहाँ यूट्यूब खुला हुआ है, यूट्यूब पर गए, वहाँ पर कुछ नया ट्रेलर आ गया, आप वो देखने लग गए। डिस्ट्रैक्शन है, टैब को बंद कर दीजिए। आप काम के समय में सिर्फ काम का टैब ही खोलिए। कुछ कलीग भी ऐसे होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा प्लेस ढूंढना है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकें, जहाँ पर जो शांति वाला प्लेस हो, या फिर हेडफोन्स यूज़ करिए और अपने काम में लगे रहिए। और अपने कलीग्स को बता के रखिए कि आप इस समय से इस समय के टाइम में सिर्फ काम करना चाहते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। इंसान है, समझ जाएंगे। आपको मिनिमाइज करना है अपने डिस्ट्रैक्शन को, जिससे कि आप फोकस्ड होकर के काम कर सकें। चौथी चीज़ है कि आपको जो टास्क हैं जितने भी आपके हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ये टास्क है ना कि हाँ मुझे मैनेजर बन जाना है, डायरेक्टली तो कोई ऐसा है नहीं भाई लिफ्ट लगी है यहाँ से एसोसिएट लेवल से मैनेजर बन जाना। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स रहेंगे, और अगर आप सिर्फ मैनेजर के लिए फाइट करते रहोगे तो आप कभी नहीं बन सकते। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में टास्क को तोड़ना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये स्टेप पहले चढ़नी है, तो मैं पहले ये कवर करता हूँ, ये अचीव करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल गोल जो है आपको धुंधला कर दो, उसको हमेशा सामने रखना, लेकिन छोटे स्टेप्स में तोड़ोगे तो छोटे छोटे जो खुशियाँ आपको मिलती रहेगी, और उससे आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा कि हाँ अब मैं यहाँ पहुँच गया, अब मैं यहाँ पहुँच गया, अब मैं इस लेवल पर हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ खुद को रिवॉर्ड देंगे, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे दिन के समय के लिए भी यही होता है। अगर आपके पास एक टास्क है तो उसको 4-5 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना कि हाँ यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं ये कर सकता हूँ, या फिर लंच में इसके बाद ही करूँगा, या मैं जो टी ब्रेक पे जाऊँगा मैं इस टास्क को खत्म करने के बाद जाऊँगा। इससे क्या होगा,
एक मोटिवेशन बना रहेगा और छोटे छोटे टास्क के चक्कर में आपका टास्क कंप्लीट जल्दी होगा। अगला है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। वैसे लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आप अपनी पूरी दिनचर्या पर, क्या आपने सही से टाइम मैनेजमेंट किया है? हो सकता है बहुत जगह पर ऐसे होल्स निकल कर आते हैं जहाँ पर और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई जा सकती थी। इसके लिए ही बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप टू डू लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सुबह आपने बना लिया मेरा काम ये है और उसको आपने टाइम में डिवाइड कर दिया, इतने इतने समय तक मैं इतने समय तक करूंगा। टाइम ट्रैकिंग टूल्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग, जो आपको अलार्म करके बताएंगे कि हाँ अभी तक आपका समय हो जाना चाहिए था। एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, अगर आप अपने किसी काम को एक टाइम लिमिट दे देंगे कि हाँ 1 घंटे में काम मुझे कर लेना है, और एक अलार्म लगा लेंगे ना, या फिर एक टाइमर लगा लेंगे अपने पास, तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर समय आपकी नज़र होगी उस टाइमर के ऊपर और आपको उसके अंदर ये काम कंप्लीट करना होगा, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक छोटा सा प्रेशर जो आप खुद अपने ऊपर लगा रहे हो वो रहेगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। प्रेशर में हमेशा परफॉर्मेंस खराब नहीं होता। प्रेशर आपको कोई ये नहीं बोलने वाला है कि अगर आपने नहीं किया, 1 घंटे में एक टास्क आपने सोचा था करेंगे, रिमाइंडर लगाया और नहीं हुआ, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा दोष नहीं देने वाले। आपको पता है कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो चीज़ आपको याद दिलाती रहेगी कि मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी है तो मैं कर सकता हूँ। छोटा सा तरीका है लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर है, आप करके देखिएगा। टाइम ब्लॉकिंग, यानी कि इस समयांतराल में मैं यही काम करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने टाइमर लगा दिया है तो वो आपको उठने नहीं देगा, किसी और फालतू काम के लिए नहीं जाने देगा। वो आपको बताएगा कि भाई अब तेरे पास इतना ही बचा है, कर ले। सो हो सकता है आपने 1 घंटे का लगाया था, 45 मिनट में टास्क कंप्लीट हो गया, अब 15 मिनट रिवॉर्ड है। आप ज़रूरी नहीं कि अगला काम शुरू करें, आप उस 15 मिनट में एंजॉय कर सकते हो, कोई नहीं बोलने वाला, टास्क आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग करते हैं और यही हमारा अगला पॉइंट है कि मल्टीटास्किंग से बचें। आपको बहुत बार लगता होगा यार ये काम करते करते अगर ये भी कर लूँगा तो काम जल्दी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दिमाग को आप ज़बरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हो ये भी करने के लिए, ये भी करने के लिए, और छोटा सा कन्फ्यूज़न होगा जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा हमेशा। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है हमारी मसल मेमोरी में कोई चीज़ फीट हो जाती है, जैसे हम कुछ काम करते करते बातें कर सकते हैं, वो हमारी मसल मेमोरी है, तो वो चीज़ हो जाएगी। पर जब आप काम कर रहे हो और ऑफिस का काम कर रहे हो, ध्यान देना 2 काम एक साथ नहीं करने, एक एक काम को करके देखो। और मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूँ, अगर आप मल्टीटास्किंग में कर पा रहे हो कि भाई आपने 2 काम एक साथ कर लिए और टाइम कम लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नहीं होता है, आपको एक एक काम ही कंप्लीट करना होगा, और अगर आप फोकस्ड होकर एक एक काम कंप्लीट करोगे तो दोनों काम को साथ में करने से कम समय लगने वाला है। यही आखिरी सच्चाई है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट है कि डेलीगेट कीजिए, आउटसोर्स कीजिए अपने काम को। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये करती हैं, बीपीओ जो है वो आउटसोर्सिंग पर ही चलते हैं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे काम को आउटसोर्स कर देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और 2 काम है आपके पास जिसमें से दोनों होना ज़रूरी है, लेकिन एक वाला जो आप ही कर सकते हो और एक वाला कोई और कर सकता है, सो आप पूछ सकते हो किसी कलीग से कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि दोनों का हो जाना इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है। डेलीगेट करना ज़रूरी बहुत बार आपको ज़रूरत पड़ेगी कि यार ये काम थोड़ा समय बाहर निकाल दूँ, ये हो जाएगा, या फिर एक काम शाम तक हो सकता है, दूसरे काम में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको फोकस्ड इस पर रहना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये आप ये खत्म करेंगे तब वो दूसरा काम हाथ में लेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय पर आप डेलीगेट कीजिए, इससे दोनों काम कंप्लीट होंगे। हो सकता है सामने वाले के पास अभी फिलहाल समय है तो वो उस काम के लिए आपकी हेल्प कर देगा। तो ये काम आपको सीखना होगा, समझना होगा, और ये तब आएगा कि जब आपको पता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, जब आपको पता है कि ये दोनों काम आपको ही करने हैं, प्रायोरिटी पता है कौन सा ज़्यादा ज़रूरी, तो आप दूसरे काम को डेलीगेट कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कि आपको ब्रेक्स लेने हैं रेगुलर। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आधे घंटे में उठ जाना, बट हाँ, अगर आप दिन भर में 8 घंटे काम कर रहे हैं, लंच ब्रेक एक लिया है आपने, तो एक और छोटा सा ब्रेक आप ढूंढ सकते हैं जहाँ पर 5-10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वॉक करके आ सकते हैं। आपको बता दूं, वॉकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ करता है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या किसी चीज़ में घुसे हुए हैं, पूरा कन्फ्यूजन आ गया है दिमाग के अंदर, अगर आप 10 मिनट के लिए चल कर आ जाएंगे, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से, और ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ चल के आना है, उस वर्क एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाहर निकलना, ऑफिस के स्पेस से थोड़ा सा बाहर निकलना। आजकल ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती है, कैफेटेरिया में आप चले गए या फिर गार्डन एरिया में चले गए, वहाँ पर जाने के बाद आपको थोड़ी सी लंबी लंबी सांसें लो, स्ट्रेस रिलीज़ करो, तो आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप जब वापस आओगे आप ज़्यादा खुले दिमाग से काम कर सकोगे, और जो काम आप लगातार कन्फ्यूजन में करते करते 1 घंटा ले रहे थे, अभी वो शायद 45 मिनट या आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे ब्रेक्स लेने ज़रूरी है। जब भी आपको लगे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, निकलो, थोड़ी सी सांस लेकर के वापस आओ, करो, ये ज़रूरी है। और अंत में कहूँगा दोस्तों कि सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए। आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, आप चाहे कितना भी समझिए, आपकी हेल्थ पर निर्भर करती है। अगर आपका सर आज दुख रहा है तो आप 70% काम ही कर पाएंगे अच्छे से। अगर आपको थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, आप 50% ही काम कर पाएंगे। और ये चीज़ सत्य है, ये होनी है।
तो आपको ध्यान देना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। इसके लिए आप नींद पूरी लें, खाना समय पर खाएं। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आपने सुबह इतने बजे खाया, रात में इतने बजे खाया, उस हिसाब से आप खाना खाइए। नींद पूरी लें। मेडिटेशन आप कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस रिलीज होगा, आप खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। आप एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए जिससे कि आपके हाथ पैर जो है चलते रहेंगे और आपको फालतू का फटीग नहीं आएगा कि आप बैठे हैं, आप रोज कंप्यूटर पर काम करते हैं, थोड़ी भी स्ट्रेचिंग नहीं होती, इसकी वजह से बार बार पीठ अकड़ जाती है, हाथ अकड़ जाते हैं, या फिर ये दर्द हो रहा है, गर्दन दुख रही है, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको फाइनली अपना गोल दिखने लगेगा और आप उसके प्रति ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, अगर इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो नीचे लाइक का बटन भी ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबा देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।